हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सतीश तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सेहतमंद लड्डू की रेसिपी। बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, जिसको भी ये एक लड्डू दूध के साथ खिलाएंगे। सिर्फ रोजाना एक लड्डू खाइए और सेहतमंद हो जाइए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ठंड के स्पेशल तिल आटा के लड्डू, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ले लिया है तिल। इसे अच्छे से एक बारी मैंने चेक कर लिया है, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो यानी कंकड़ वगैरह हो वो निकाल दिया है मैंने। तो एक बार इसे आप चेक कर लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ये पॉलिश किया हुआ तिल है। अगर आप बिना पॉलिश वाले तिल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से छाँट लीजिए एक बार और उसे ले लीजिए। तो सबसे पहले इस तिल को हमें भूनना है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तिल को हमें भून करके तैयार करना है। गैस पर कढ़ाई रख दिया है और तिल डाल दिया है, इसे चलाते हुए भूनेंगे। तब तक यहाँ पर कुछ सामग्री देख लेते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डालने वाले हैं, तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। किशमिश, काजू, बादाम और मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। जितना मैंने तिल लिया था उतना ही आटा यहाँ पर ले लिया है। अगर आप बराबर मात्रा में डालना चाहते हैं तो तिल के बराबर आटा भी डाल सकते हैं। इससे कम अगर डालना चाहते हैं तो आप तिल का आधा आटा ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर दोनों बराबर मात्रा में लिया है, यानी तिल और आटा दोनों बराबर लिया है। तिल से अब चट-चट की आवाज़ आने लगी है। आप सब देख सकते हैं तिल का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सुनहरा हो गया है। अब यहाँ पर तिल भून गया है, तो इसे निकाल लेंगे एक थाली में, अच्छे से करेंगे ठंडा। तो तिल को अच्छे से ठंडा करके ग्राइंड करना है हमें यहाँ दरदरा सा। और इसी कढ़ाई में अब आटे को भी भून करके तैयार कर लेना है। तो आटा भी डाल देते हैं, इसे भी भून लेंगे। चलाते हुए लो फ्लेम पर आटे को भूनना है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर इसमें आप थोड़ा-सा घी डालना चाहते हैं तो 1 आध 2 चम्मच घी यहाँ पर डाल मैं यहाँ इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, इसे रूखा ही भूनूँगी। तिल थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा हो गया है, हल्का गरम है, तो इसे ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। कुछ इस तरीके से देखिए ग्राइंड करके ले लेना है, यानी दरदरा-सा ग्राइंड करके हमें लेना है, ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है। तिल को ग्राइंड करके ले लिया है। अब जितना मैंने तिल लिया था उतना ही मैंने चीनी ले लिया है। चीनी को भी पाउडर जैसा बना लेना है, यानी चीनी को भी पीस लेंगे। इसे ग्राइंड कर लेना है और साथ के साथ मैं आटे को भी देख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आटा भून गया है, आटे का कलर चेंज हो गया है। 1-2 मिनट और भूनेंगे और ये लीजिए आटा भी भून गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, आटा भुन गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी थाली में। अब 1 चम्मच घी और उसी कढ़ाई को वापस ले लिया है, डाल देना है। और ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे हैं वो भूनना है हमें। तो कोकोनट पाउडर को छोड़ कर के बाकी सभी ड्राई फ्रूट को हम चलाते हुए एक साथ ही भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाएगा तब इसमें कोकोनट पाउडर डालना है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है खसखस के दाने, यानी पोस्ता दाना जिसको बोलते हैं, यानी पॉपिन सीड मैंने लिया है, इसे भी भून लेना है। अगर आप यहाँ पर खसखस के दाने नहीं डालना चाहते हैं, यानी पोस्ता दाना नहीं डालना चाहते हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस तिल के लड्डू में अगर 1 चम्मच पोस्ता दाना डाल दिया जाए तो इसका पावर और बढ़ जाता है, यानी ये लड्डू हमारे लिए बहुत ही हेल्दी बन जाता है। तो देखिए सभी चीज़ें भून गई हैं, यानी ड्राई फ्रूट भून गया है, तो इसे निकाल लेते हैं उसी थाली में। सभी चीज़ों को अच्छे से ठंडा करना है। जब ये हल्का गर्म रहेगा तब इसमें चीनी का पाउडर मिलाना है। तिल आप सभी को पता होगा हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है, कैल्शियम आयरन से भरपूर है और ठंड के सीजन में तिल का उपयोग हमें करना चाहिए। तासीर में गर्म होती है, इसलिए ठंड के सीजन में हमें तिल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। गर्मियों में तिल के उपयोग से बचना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा गर्मियों में तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये तिल जो है हमें सर्दियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। 1 कप यहाँ पर घी मैंने लिया था और आधा कप मैंने घी डाला है और अच्छे से मिला लिया है। एक बारी मिला करके मैं देख लूँगी कि लड्डू बंध रहा है कि नहीं। अगर घी लगेगा तो मैं 1 आध 2 चम्मच और घी डाल दूँगी। और देखिए आधा मैंने घी डाला था,
और आधा घी यहाँ पर बच गया है, तो घी की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है फ्रेश कुटी हुई इलायची पाउडर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इलायची हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए पेट से जुड़ी जो भी बीमारी है, उन सभी को ख़त्म करने में इलायची का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इलायची का भी उपयोग हमें रोज़ाना करना चाहिए, यानी 1 इलायची तो ज़रूर खाना चाहिए हमें। लीजिए, सभी चीज़ों को मिला लिया है अच्छे से। अब छोटे बड़े साइज़ में, जो भी साइज़ में आप लड्डू बनाना चाहते हैं, लड्डुओं को बना करके तैयार कर लीजिए। ये लड्डू जितना स्वादिष्ट होता है खाने में, उतना ही हेल्दी होता है। बस एक लड्डू रोज़ाना आप गर्म दूध के साथ दीजिए, बच्चे हों या बड़े हों, ये बहुत ही बलवर्धक है। उनके नसों में इतनी ताकत आ जाएगी, यानी ब्रेन पावर अगर बढ़ाना चाहते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, नसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं, यानी आयरन, कैल्शियम, यानी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अगर किसी प्रकार का शरीर में दर्द है तो इस लड्डू को ज़रूर खाइएगा। इस लड्डू को अगर आप हल्दी वाले दूध के साथ लेना पसंद करते हैं तो वो और भी फ़ायदेमंद हो जाता है। बच्चों का ब्रेन पावर बढ़ाना हो या फिर शरीर का नसों से जुड़ा कोई रोग ठीक करना हो या पेट से जुड़ी कोई बीमारी ठीक करनी हो, थकान कमजोरी महसूस होती है, तो ये लड्डू आप सभी के लिए है। बनाइए इस ठंड के सीजन में तिल आटा के लड्डू। इस लड्डू को बनाना बेहद आसान है, कम से कम घी में ये बन करके तैयार हो जाता है। तिल में अच्छे क्वांटिटी में तेल होता है, इसलिए कम से कम घी में ये बन करके तैयार हो जाता है। और अगर इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं। देखने में जितना अच्छा है उतना ही सेहतमंद और स्वादिष्ट है ये तिल आटा के लड्डू। लड्डू इतना नरम मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।